मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं रवि मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को और 5 को देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाए और सारे वीडियो को देखें। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या है बाबू, देखिए दो स्थान है, यहाँ पे कोई स्थान ए है और यहाँ पे कोई स्थान क्या है बाबू, बी है। ठीक है, और कितने दूरी पर है बाबू, 100 किलोमीटर की दूरी पर। कितने किलोमीटर से, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन को पहले समझिए। बोला गया एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक बिंदु हो गया ए और एक स्थान हो गया बी। दोनों स्थान के बीच की कितनी दूरी है, 100 किलोमीटर। अब आगे पढ़ते क्या बोल रहा है। बोल रहा एक कार ए से, कोई कार है जो कहां से चल रही है, ए से, तथा दूसरी कार बी से। एक कार चल रही है बाबू ए से और एक कार चल रही है बी से, और एक ही समय चलती है। समय दोनों का एक साथ चलना शुरू करती है। ये नहीं कि एक चल गया तब दूसरा चला, नहीं, दोनों जगह से। माने यहाँ से भी एक कार चल रही है बाबू और यहाँ से भी एक कार चल रही है और दोनों एक ही समय चलना शुरू करती है, प्रारंभ करती है। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से, यानी दोनों कार की चाल अलग अलग है, चाल समान नहीं है, भिन्न भिन्न चाल, यानी एक का चाल दूसरा है, दूसरा का चाल माने ए का चाल भी अलग है, बी का भी चाल अलग है। वही बोला गया कि भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में। अब देखिए, लेकिन जा रही है दोनों एक ही दिशा में। मतलब एक कार यहाँ से चल दी इधर, ठीक है, और एक कार भी यहाँ से चल दी इधर, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो बोला जा रहा है दोनों एक ही दिशा में चलती है। तो 5 घंटे पश्चात, मतलब यह कार हुआ बाबू मान लीजिए बीच चलते चलते 5 घंटा में यहाँ तक पहुंचा, 5 घंटा में यहाँ पे 5 घंटा में यहाँ तक पहुंचा। और ये जो कार है ये भी 5 घंटा में चलते चलते क्या हुआ बाबू, वहां तक पहुंच गया, यहाँ तक दोनों। तो जब ये भी 5 घंटा वाला यहाँ तक पहुंचा, यानी जाहिर सी बात इसी तरह हम लोग समझ लेंगे कि ए का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा और बी का कम होगा। तभी नहीं 100 किलोमीटर यह भी और ये जितना तय किया है वो भी, दोनों को तय करके वहां पहुंच जा रहा है ना। तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे हम समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु सी आप लोग समझाने के लिए लिख रहा है कि यहाँ इसके सामने आकर क्या होता है, दोनों आके यहाँ पे मिल जाता है कार। ठीक है, समझ में आया कि कार आके यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब क्या हुआ बाबू, तो यह जो ए था और ए को कितना दूरी तय करना पड़ा था, पहले बी तक जो गया 100 किलोमीटर यह तय करना पड़ा, तब ना वो बी जहां से चला था वहां पे जाके पहुंचा। ए कितना दूरी तय किया, तो 100 किलोमीटर ए पहले जो बी तक पहुंचा हुआ, बी तक जो पहुंचा हुआ, और उसके बाद जितना दूरी बी तय किया था वह दोनों तय किया, तब ना बी के पास जाके पहुंचा। माने यह 5 घंटा में जब तक यहाँ पहुंचता तब तक बी भी उसी टाइम पे चल दिया था। तो जहां बी भी 5 किलोमीटर में दूरी तय किया था, तो इसको क्या करना पड़ा, पहले 100 किलोमीटर या और फिर बी जितना दूर चला है वो दोनों तय करना पड़ा, तो मैंने जाके मिला जी। यानी ये 100 किलोमीटर प्लस इसका मान लेगा, अगर दूरी हम माने अभी समझाने के लिए आप लोग इसका अगर एम मान लेते हैं तो ये कितना चला है, तो 100 किलोमीटर प्लस एम चला है। ये कितना चला है, तो 100 किलोमीटर प्लस एम चला है। और बी कितना चला है जी, एम चला है। बी कितना चला है, एम चला है। बी कितना दूरी चला है, एम दूरी, माने यहाँ से यहाँ तक हम एम माने हैं, तो बी कितना दूरी चला है, एम। और ए कितना दूरी चला है, तो 100 किलोमीटर प्लस एम। अब अगर ए में से बी को घटा दे, यानी ए द्वारा तय की गई दूरी में से बी द्वारा तय की गई दूरी घटा दे, तो कितना आ जाएगा जी, 100 किलोमीटर नहीं आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्लस एम, और बी वाला घटाना था माइनस एम, तो एम से एम तो कट गया, तो कितना आ जाएगा 100 किलो। यानी इससे हम क्या समझे कि ए द्वारा तय की गई दूरी अब माइनस निकाल दे बी द्वारा तय की गई दूरी, तो बराबर कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे दूरी निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, दूरी बराबर क्या होता है बाबू, चाल गुने समय, चाल गुने समय, चाल गुने समय।
दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। तो आपको देखिए समय वो दिया है क्वेश्चन में, दूरी भी मालूम है, और आपको निकालना क्या है जी, यहाँ पे क्या बोला है, तो दोनों कार्यों की चाल ज्ञात कीजिए। यानी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, चाल दोनों को मानना पड़ेगा कि ए बिंदु से जो कार चल रही है उसकी चाल, और बी बिंदु से जो कार चल रही है उसकी चाल। ठीक है, तो चलिए हम हल करेंगे। यहाँ पे तो लिखेंगे बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल, कितना मान ले बाबू, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहिए सर किलोमीटर प्रति घंटा में ही क्यों चाल माने, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं बाबू जो डिस्टेंस दिया वो किलोमीटर में दिया है और जो टाइम दिया वो घंटा में दिया है, इसलिए हम जो चाल माने वो किस में माने, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर मीटर और सेकंड में दिया रहता तो हम किस में मानते, मीटर और प्रति सेकंड में। ठीक है, चलिए तो बिंदु ए से चलने वाली कार, जो यहाँ से बाबू कार चल रही है, यहाँ से जो कार चल रही है, कार है देख लीजिए चल रही है, तो इसका चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एवं बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ए से जो कार चल रही है उसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, और y से जो कार बी से जो कार चल रही है उसका स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब फर्स्ट शर्त से क्या बोला है बाबू कि 5 घंटा पश्चात मिलता है। कितना पश्चात दिया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चाल, तो दोनों का चाल अलग अलग हो गया, भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में, तो अभी समझे कि एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी समय कितना हो गया है जी, समय कितना हो गया है 5 घंटा। चाल हम लोग यहाँ लिख लिए हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, दूरी बराबर अभी बताया क्या होगा, चाल गुने समय, या समय गुने भी चाल लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसलिए क्या होगा, और अभी देखे यहाँ कि ए द्वारा तय की गई दूरी में से हम बी द्वारा तय की गई दूरी घटा देंगे तो कितना किलोमीटर आ जाएगा, 100 किलोमीटर। तो हम इक्वेशन क्या कर रहे हैं, ए द्वारा तय की गई दूरी या माइनस बी द्वारा तय की गई दूरी, बराबर कितना लिख लेंगे, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ए द्वारा तय की गई दूरी, तो ए द्वारा तय की गई दूरी, तो बाबू दूरी बराबर अभी देख रहे हैं क्या है, चाल गुने समय। तो ए द्वारा तय की गई दूरी, तो ए का चाल कितना बाबू, x किलोमीटर प्रति घंटा, और गुना इसका समय कितना देर बाद मिला है बाबू, 5 घंटा, तो समय कितना हो गया 5 घंटा। ए द्वारा तय की, ए द्वारा चाल, ए का चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना ले रहा है 5 घंटा, तो ये गुना कर दिए चाल और समय में, तो ये क्या निकल गया, ये द्वारा तय की गई दूरी, मतलब x क्या है बाबू, बिंदु ए से जो कार चल रही है उसका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना देर चली है बाबू, 5 घंटा तो मिली है, तो समय कितना हो गया 5 घंटा, तो यह हो गया चाल और ये हो गया समय, गुना किए तो यह क्या निकल गया, दूरी। लिख रहा है ना जी, चाल गुने समय, किसका दूरी, तो ए द्वारा तय की गई दूरी, अब माइनस इसमें से क्या घटाना है, बी द्वारा तय की गई दूरी, क्या घटाना है, बी द्वारा तय की गई दूरी। तो बी का चाल कितना है, तो बी का चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, और वो भी कितना देर चली है बाबू, 5 घंटा, वो भी 5 ही घंटा चली है, तो ये बराबर कितना आ गया, 100 किलोमीटर। यहाँ कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब ये कॉमन अगर कुछ होने वाला तो ले लीजिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले बाबू घंटा या ऐसे जो होता है ना वो बाटा में होता है नीचे, ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा लिखने का मतलब क्या हुआ कि किलोमीटर, और घंटा जो है प्रति यानी बाटा, ऐसे घंटा मतलब नीचे होता है, और ये घंटा ऊपर है गुना में, तो घंटा से घंटा कट जाएगा, यहाँ भी 1 घंटा से 1 घंटा कट जाएगा। इसके अलावा जो कॉमन होने वाला है कॉमन ले रहा है, तो यहाँ से हम 5 किलोमीटर कॉमन ले लिए, 5 किलोमीटर, 5 और यहाँ से किलोमीटर, यहाँ भी 5 और किलोमीटर, तो यहाँ क्या बच गया बाबू, x और माइनस y,
अब बराबर कितना 100 किलोमीटर। अब किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 5 से कितना वाट कट गया 20, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20। ये हो गया समीकरण 1। कोई दिक्कत समझ में आया? क्या कि a द्वारा तय की गई दूरी में से b द्वारा तय की गई दूरी निकाल ली है, तो कितना हम देखे थे कि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर, तो बराबर कितना हो गया 100 किलोमीटर। अब जो कटने वाला काट लिए, जो कॉमन होने वाला लेके किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और 5 से 20 मिनट में कट गया, यानी एक समीकरण को प्राप्त हो गया कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20। अब सेकंड शर्त से बात करते हैं, फर्स्ट शर्त से तो हो गया, सेकंड शर्त से बात करते हैं। अब कहाँ तक पहुंचे? यहाँ 5 घंटा पश्चात मिलती है। अब बोला यदि वे कार विपरीत दिशा में, अब देखिए अब चल रहा था एक ही दिशा में, तब 5 घंटा मिला। अब विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, यानी यह कार इधर से चल रही है और यह कार अब इधर का, अब इसका कोई काम नहीं है। अब हम बी बिंदु तक, सी बिंदु को समझाने के लिए हम लिए थे, तो एक हमको ए स्थान है और एक बी स्थान है, तो एक कार ए से चल रही है इधर और बी चल रही है इधर, तब ना दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यह इधर जा रही है वो इधर आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या था बाबू, ज्यादा समय क्यों लग रहा था? क्योंकि इतना दूरी तय करने के बाद जाके उसको कवर करना था, ये भी उधर जा रहा था और इसको इतना दूरी तय करके फिर जाना था, तो ज्यादा समय लगा। अब विपरीत दिशा यानी दोनों एक दूसरे के, माने दूरी इतना ही है और तय अब दोनों कर रहा है, तो तय जब दोनों कर रहा है तो क्या होगा, समय अब कम लगेगा। तो वही दिया है कि दोनों कहा गया यदि अब विपरीत दिशा में, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात, और क्या होता है 1 घंटा में मिल जाता है। कितना घंटा में जी? 1 घंटा, माने ये भी कार चला 1 घंटा और ये भी कार चला 1 घंटा, और 1 घंटा के बाद दोनों कहीं पे आके क्या हुआ जी, कार मिल गया। 1 घंटा में दोनों कार यहाँ पे आके मिल गया। तो अब समय कितना लगा है? समय कितना लगा है? अब समय कितना लगा है? 1 घंटा। अब समय जो 1 घंटा लगा है, यह क्या हुआ है, दूरी तो दोनों तय किया है, ए द्वारा तय की गई दूरी और बी द्वारा तय की गई दूरी, और दोनों दूरी मिल के कितना दूरी तय कर दिया लो 100 किलोमीटर। अब दोनों मिल के 100 किलोमीटर दूरी तय किया है, यानी अब जोड़ेंगे ए द्वारा तय की गई दूरी और प्लस बी द्वारा तय की गई दूरी, अब बराबर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। नहीं तो फिर दूरी बराबर वही, दूरी बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल कितना है बाबू, तो ए द्वारा सबसे पहले दूरी निकाल रहे हैं, तो ए का चाल कितना है बाबू, ए से जो कार चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना समय चला है जी 1 घंटा, 1 घंटा, प्लस बी द्वारा तय की, बी से जो कार चली है उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो उसका चाल कितना है बाबू y किलोमीटर प्रति घंटा, और वो भी कितना देर चली है 1 घंटा, तो अब दोनों मिलकर कितना दूरी तय कर लिया 100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए फिर 1 घंटा से घंटा, 1 घंटा से यह घंटा, और x से कम x, अब प्लस y है कम y, और किलोमीटर दोनों जगह यहाँ और यहाँ, तो किलोमीटर लिख दिए बाहर, इधर हो गया 100 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कट गया, क्या गया x प्लस वाई बराबर 100, और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 आ गया x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 आ गया x प्लस वाई बराबर 100। देखो यहाँ x किलोमीटर था और यहाँ देखो x से कम x और y है कम y, और किलोमीटर यहाँ था तो किलोमीटर कॉमन ले लिए, किलोमीटर से किलोमीटर क्या हुआ कट गया, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 100। अब हमारा यह समीकरण 1 आ गया कि x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला समीकरण है x माइनस वाई, और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 20, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ पे x भी बराबर है और y भी बराबर है, यानी हमारा पहला जो समीकरण आया है वो x माइनस वाई बराबर 100 आया है, और दूसरा समीकरण जो है क्या है x प्लस वाई बराबर 100 है। यह है समीकरण 2। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, और दूसरा समीकरण नीचे यहाँ लिखा है क्या है x प्लस वाई बराबर है 100। तो यहाँ देख रहा है कि x भी बराबर है और y भी बराबर है, दोनों चौरासी बराबर है, x भी बराबर है y भी बराबर है।
अब हमको देखना है कि कौन से चर राशि को लेकर के सोल्व करना है, एक्स को लेकर के कि वाई को लेकर के। अगर एक्स को लेते हैं तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या बाबू प्लस, और यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, तो यह समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह है तो इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर वाई को लेते हैं तो यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो विपरीत चिन्ह है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं और चाहे तो घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों चर राशि बराबर है। तो आप जोड़िएगा तब भी आंसर आएगा, घटाइएगा तब भी आंसर आएगा। तो घटाने से ज्यादा आसान होता है जोड़ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 है क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर 100। यह है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। यहाँ से मिटा देते हैं इसको बाबू। तो क्या हुआ, जोड़ रहे हैं तो कोई चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। अब ये माइनस वाई और प्लस वाई कट गया, और एक्स एक्स मिलके क्या हुआ 2x, और यहाँ पे 20 और 100 मिल कितना हुआ 120, और 2 से काटे कितना और कट जाएगा 60, यानी x का मान कितना आ गया 60। इसलिए x बराबर कितना हो गया बाबू 60। अब x का मान समीकरण 1 2 किसी में रख सकते हैं, x का मान समीकरण हम 2 में रख दिए, समीकरण 2 में रखने पर ऐसे आप 1 में भी रख सकते हैं, 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। समीकरण 2 क्या है बाबू, तो x प्लस वाई बराबर 100 है। क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। x का मान कितना है 60 प्लस वाई बराबर 100, सॉरी क्या बाबू 100 है। तो y बराबर कितना हो गया 100, अब प्लस 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 60, तो y बराबर कितना आ गया 40, यानी x का मान आ गया 60 लिख लेंगे, इसलिए y बराबर कितना आ गया 40। तो x का मान 60 और y का मान 40, दोनों निकल गया, लिख लेंगे। इसलिए a से चलने वाली कार की चाल बराबर बाबू x किलोमीटर प्रति घंटा, और x का मान कितना निकल गया जी 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब b से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया आंसर। यानी एक कार चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूसरी कार चला है बी से, जो चला है वो चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। दोनों हम लोग क्या किए, चाल ज्ञात। 5 को क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई कितनी इकाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। माने कोई आयत का क्षेत्रफल कितना है बाबू 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना हो जाता है 9 वर्ग इकाई, माने जितना भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब जी, जब उसकी लंबाई, अब लंबाई जो भी है, लंबाई में क्या किया था 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। जब लंबाई में 5 इकाई घटा दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल जो है जितना है उसे 9 वर्ग इकाई का होता है कम हो जाती है। अच्छा, फिर दिया यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब लंबाई में भी बढ़ा रहे हैं, लंबाई में कितना इकाई 3 इकाई, और चौड़ाई में कितना 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब क्षेत्रफल जितना है उससे क्या होता है 67 वर्ग इकाई और बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या देख रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, तो कह रहा है तो आयत की विमाएं निकालिए। आयत की विमाएं मतलब क्या हुआ, यानी आयत पे क्या होता है लंबाई होता है और क्या होता है चौड़ाई। यानी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई मानना होगा, और लंबाई चौड़ाई मान करके उस लंबाई चौड़ाई से क्या करना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जैसे अंश हर मान के भिन्न निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे आयत की विमाएं निकालना, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई मानना होगा,
और उससे चूंकि क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है तो लंबाई चौड़ाई से हमको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। और फिर जैसे ये फर्स्ट शर्त में बोल रहा है, ये पहला शर्त में, और ये बोल रहा है दूसरा शर्त में, फर्स्ट शर्त में बोल रहा है, ये सेकंड शर्त में बोल रहा है। तब इस पे हम लोग काम करेंगे। तब यहाँ सॉल्व करते हैं बाबू, देखिए लिखेंगे हल। माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई हम मान लिया बाबू x, ठीक है, और चौड़ाई कितना मान लिया बाबू, चौड़ाई मान लिए y, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, क्षेत्रफल लिखेंगे इसलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का क्या होता है बाबू फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है बाबू x और चौड़ाई क्या है y, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया x y, बोला है ना। तो लंबाई मान लिए चौड़ाई मान लिए, तो क्षेत्रफल क्या निकल गया, लंबाई गुना चौड़ाई यानी x इंटू वाई। अब फर्स्ट शर्त से, तो फर्स्ट शर्त से हम देखेंगे बाबू, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कितना वर्ग इकाई, 9 इकाई। तो क्षेत्रफल पहले से बाबू कितना है, एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई, यही ना क्षेत्रफल है। इसमें से कितना होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब जी, जब दिया कि लंबाई में से 5 घटा दिया जाता है, क्या कहता है, लंबाई, तो लंबाई क्या है एक्स, एक्स में से 5 घटा दिया जाता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी गुना होगा लंबाई में और चौड़ाई में, होगा ना जी। तो लंबाई में से क्या कहता है, 5 इकाई घटा दिया जाता है, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो चौड़ाई कितना है वाई, वाई में कितना इकाई, 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। और चूंकि क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और क्षेत्रफल क्या हुआ है, तो बोला जो क्षेत्रफल था उसे 9 वर्ग इकाई और क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई था, तो एक्स वाई में से 9 इकाई, 9 वर्ग इकाई क्या कर दिए हम, कम कर दिए, यानी घटा दिए नहीं। अब क्या होगा, यहाँ गुना होगा, एक्स से किस में गुना होगा, बारी बारी से दोनों में गुना होगा ना। तो एक्स से वाई में गुना होगा तो क्या हो गया, एक्स वाई। अच्छा, फिर इस एक्स से किस में गुना होगा, 3 में, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 3 से एक्स गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अब इससे भी गुना हो रहा है बाबू बारी बारी, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 से वाई में गुना हो तो क्या हो गया 5 वाई, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, अब 5 3 कितना हो गया 50, अब बराबर एक्स से वाई में गुना हो तो क्या हो गया एक्स वाई, अब माइनस 9। अभी अब प्लस में है और इधर भी प्लस में, बराबर में अगर दोनों साइन, अगर दोनों चीज बराबर और एक ही साइन में होगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इधर प्लस में बाबू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं, माने यहाँ इधर प्लस में इधर जाता तो क्या हो जाता है माइनस। अरे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो यहाँ 5 के साथ और कुछ भी है तो यहाँ 5 किस साइन में, प्लस साइन में, तो बराबर दूसरा साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 से 5 घट के क्या हो जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए जब बराबर में समान चिन्ह में हो और समान संख्या हो तो क्या होता है, काट दिया जाता है, क्योंकि उससे वो घट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको काटे में कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, अब यहाँ क्या बचा बाबू, 3x और माइनस 5y। अभी -15 बिना एक्स वाई का है तो बिना एक्स वाई के तरफ भेज देंगे, तो इधर पहले से क्या है बाबू -9, क्या है -9। अब -15 बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। ये क्या हुआ बाबू 3x और -5y, और 15 बड़ा है, 15 पहले प्लस है तो होगा प्लस, और 15 से 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। ये हो गया समीकरण 1। कोई दिक्कत। अब सेकंड शर्त से आते बाबू। सेकंड शर्त से बात करते हैं, तो सेकंड शर्त में क्या है, तो सेकंड शर्त बोला यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, लंबाई में 3 इकाई, लंबाई में कितना इकाई थी 3 इकाई, और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाते, गुना चौड़ाई क्या है बाबू वाई है, लंबाई में 3 इकाई तो लंबाई कितना था एक्स, तो एक्स में 3 इकाई बढ़ाए, और बोला और
चौड़ाई को, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। चौड़ाई को कितना इकाई, तो चौड़ाई y है, y में 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल बराबर में पहले से कितना है बाबू, क्षेत्रफल एक्स वाई, और इसमें और 67 इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब बाबू फिर एक्स से वाई में गुना हुआ तो क्या हुआ, एक्स वाई। फिर बाबू यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही होगा, और 2 से एक्स गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2x। अब यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा, और 3 से वाई को गुना होगा तो क्या हो गया, 3y। फिर यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 2 जा कितना हो गया, 6। इधर फिर क्या बाबू, एक्स वाई प्लस 67। अब फिर ये एक्स वाई से यह एक्स वाई कैंसिल, क्या हुआ, 2x प्लस 3y बराबर 67। आई प्लस 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है, x। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया 3x माइनस 5y बराबर 6 समीकरण 1, और 2x प्लस 3y बराबर 61 हो गया समीकरण 2। अब देखेंगे कोई बराबर है कि नहीं है, ये मतलब हम विलोपन विधि से अगर चाह रहे बनाने के लिए, यहाँ से तो ऐसे विलोपन प्रतिस्थापन वर्ग गुणनखंड किसी विधि से बनाया जा सकता है। अगर हम चाहें कि विलोपन विधि से बनाए, तो विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, तो या तो x को बराबर करेंगे या तो y को, क्योंकि ना यहाँ x बराबर और ना ही y बराबर। अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं बाबू, तो समीकरण 1 में y के साथ क्या है, 5 है, तो इसे समीकरण 2 में गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में y के साथ क्या है, 3, तो इसे समीकरण 1 में गुना कर देंगे। ठीक है, मैंने हम y को बराबर करना चाहते हैं, तो y को बराबर करना चाहते हैं तो y के जो साथ गुना कर रहा है, एक वाले में जो गुना कर रहा है उसे 2 में, और 2 में जो गुना कर रहा है उसे 1 में गुना कर देंगे। तो गुना करके बयान लिखते हैं। तो बाबू चलिए इसको गुना करते हैं, तो यह 3 से सब में गुना होगा, तो 3 3 का क्या हो जाएगा, 9x। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 3 5 15y बराबर, और 6 3 का कितना होगा, 18। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। ठीक है, इसको गुना करते हैं बाबू, 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y, और 5 से 61 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 305। 305 ये हो गया समीकरण 4। अब यहाँ पे देखिए 15y बराबर आ गया, और विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 प्लस 4, समीकरण 3 अब प्लस समीकरण 4। तो प्लस करेंगे तो कोई चिन्ह तो नहीं बदलेगा बाबू, तो इस 15 से ये 15 कट गया और ये ऐड हो गया, तो 10 और 9 कितना हो गया, 19x बराबर, ये तो कट गया है, ये जुट गया, तो 8 5 13, 1 हुआ, 1 1 2, और 2 और 0 कितना हो गया बाबू, 2, और यह है 3। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 323, और 19 गुना कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग। अब 19 से काटेंगे इसको, ठीक है, 19 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 19 से कम 19, घटाएंगे 19 को, इसमें से कितना आएगा, 13, और 13 पर 3 यानी 133, तो 19 7 133, यानी x का मान कितना आ गया, 17। x का मान आ गया 17। अब x का मान क्या करेंगे, या तो समीकरण में 1 में या तो समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू, तो 3x माइनस 5y बराबर है 6, तो 3 और x का मान कितना है बाबू, 17 माइनस 5y बराबर क्या है, 6। अब 17 में 3 से गुना होगा तो 17 3 51, माइनस 5y बराबर हो गया 6। अभी माइनस 5y और क्या होगा 6, ये 51 पर कोई साइन नहीं था, प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 5y बराबर कितना हो गया, घटा दिया तो कितना होगा, माइनस 45। 51 बराबर माइनस है तो माइनस 51 में से 6 चलेगा 45, माइनस माइनस कट गया, और 5 9 45, तो y का मान कितना आ गया, 9 लिख लेंगे। इसलिए आयत की लंबाई
बराबर एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया 17 और चौड़ाई बराबर वाई, और वाई का मान आ गया 9। अब जांच करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर यहाँ पे भी जांच कर सकते हैं या यहाँ पे भी जांच कर सकते हैं। क्या बोला गया है कि अगर लंबाई में से 5 इकाई घटा दिया जाए, तो लंबाई कितना है बाबू 17 में से 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 12। 17 में से 5 घटाइएगा कितना आ जाएगा 12। एक्स का मान 17 है, 17 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 12 गुना वाई प्लस 3, वाई का मान कितना है 9 है, और 9 और प्लस 3 में कितना हो जाएगा 12। तो 12 गुना 12 कितना आएगा 144 आएगा ना। अब इसको चेक कीजिए, x गुना वाई यानी 17 गुना 9 अब -9, तो 17 नवा कितना होता है 153, 17 नवा 153 अब -9, तो 153 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 144 आ रहा है। यानी जो हम बनाया वो क्या एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 के 5 को, और ऐसे ही क्या हुआ चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इसके पीछे वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस पे प्ले लिस्ट दिया हुआ, प्ले लिस्ट से आप पीछे क्लास को देख सकते हैं, उसको जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।